अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ीशान यूसुफज़ई हाज़िर खिदमत है। टॉप स्टोरीज़ के सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। दिन भर की अहम खबरें आपके साथ शामिल करेंगे। सबसे पहले नज़र डालेंगे अफ़गानिस्तान पर, जो पूरी दुनिया की टॉप स्टोरी है। मेरे ख्याल से हर जगह इस पर बहस हो रहा है, सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर। सबसे पहले बात करेंगे अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इन्हिला मुकम्मल हो चुका है। रात को आपने सोशल मीडिया पर वो तस्वीर भी देखी होगी जो आखिरी फ़ौजी जहाज़ की तरफ गामज़न था। आपने उसकी तस्वीर देखी होगी, बहुत वायरल हुई है। अमेरिका ने अपना इन्हिला मुकम्मल कर लिया है। इन्हिला के बाद तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर, जिस जगह पर उनका कंट्रोल नहीं था, वहाँ पर कंट्रोल भी हासिल किया है। और तालिबान ने साथ में रात भर हवाई फायरिंग की है। जश्न का एक समा उन्होंने जश्न मनाया कि अमेरिका चला गया, हम आज़ाद हो गए। लेकिन अभी जो अफ़गानिस्तान के तालिबान है, उन्होंने पूरे अफ़गानिस्तान का कंट्रोल तो हासिल कर लिया है, लेकिन एक कठिन मरहला अब भी बाकी है। और जहाँ पर उनका कंट्रोल नहीं है वो है वादी पंजशेर। ये आखिरी जगह है जहाँ पर तालिबान का कंट्रोल अभी तक नहीं है। वादी का तालिबान ने मुहासरा किया है। तालिबान और वहाँ की जो कौमी मुज़ाहिमती फ़ोर्स है, उनके दरमियान झड़पें भी जारी है। तालिबान ने वादी पर हमला किया था। NRF जो कौमी मुज़ाहिमती फ़ोर्स है, उसके तर्जुमान फ़हीम दस्ती का कहना है कि जैसे ही इन्हिला मुकम्मल हुआ तो तालिबान ने अटैक किया, ताहम उन्होंने मुज़ाहिमत किया है। और उनके मुताबिक 30 तालिबान जंगजू को जो है हलाक कर दिया गया है, जबकि 15 ज़ख्मी हो गए। उनके ये भी कहना है कि 2 उनके मुज़ाहिमती एहलकार भी जाँ बहक हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब जो इनका लीडर है अहमद मसूद, उसका कहना है, जो ये पंजशेर की सारी उसको लीड कर रहा है, मुज़ाहिमत को लीड कर रहा है, उसका कहना है, बयान उसका सामने आया है कि अगर तालिबान ने ताकत की तकसीम पर मुआहदा किया तो हम इनके साथ राज़ी हो जाएंगे और इनके ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत छोड़ेंगे। उनका कहना है कि हमारी जो तहरीक है, हम जो मुज़ाहिमत करते हैं, ये बाहर से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलती। हम इस तरह नहीं है कि जो तालिबान का दिल चाहेगा, जो उनकी मर्ज़ी होगी वो करेंगे, बल्कि हम मुज़ाहिमत शो करेंगे। साथ में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का एक अहम बयान सामने आया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमेरिका ने काबुल में अपना सफारती जो मिशन है वो मुअत्तल कर दिया गया है। नई अफ़गान हुकूमत से ताल्लुकात अमरीकी मफादात के तहत ही अमल में लाया जाएगा। उनका ये कहना है कि दहशतगर्दी के बावजूद हमने इन्हिला मुकम्मल कर दिया। ये एक बड़ा और सख्त तरीन मरहला था, एक मुश्किल काम था हमारे लिए। उनका कहना है कि अब काबुल में हमारा जो मिलिट्री मिशन है वो क्विट हो गया है, वो ख़त्म हो गया है। अब हमारा सफारती मिशन काबुल में शुरू होगा। कतर और तुर्की का जो उन्होंने इक़दामात किए, जो कोशिशें की है, जो काविशें की है, उसको सराहा गया है। साथ में बात करेंगे फवाद चौधरी साहब के हवाले से। उन्होंने तस्दीक की है कि पाकिस्तान में इस वक्त 42 अमरीकी फ़ौजी मौजूद है। 42 सोल्जर्स अमेरिका के अभी पाकिस्तान में मौजूद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। उनका ये कहना है कि वो किसी भी वक्त यहाँ से चले जाएंगे। अब उन्होंने कुछ तादाद दी है कि अफ़गानिस्तान से 10,332 अफराद ट्रांजिट वीज़ा लेकर पाकिस्तान आए थे। नेटो और उसके मुतल्लिक 9,032 लोग अपने अपने ममालिक रवाना हो चुके। बात करेंगे भारत के हवाले से, जो डेमोक्रेसी का दावा करता है, जो एक अपने आप को एक नाम नेहाद पावर शो करता है, जो कि है नहीं पावर लेकिन वैसे ही शो है। तो भारत में एक मरतबा फिर जौहरी मवाद चोरी हो गया। ये तो उस पावर की हालत है कि उनका जौहरी मवाद, जो वहाँ पर जहरीला मवाद है, वो महफूज नहीं है। और बातें उनके वो क्या क्या करते हैं, खैर बातें जो भी करते हैं वो हम उनको हमेशा चाय ही पिलाते हैं और फैंटास्टिक टी हम उनको ऑलवेज़ देते हैं, तो कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान ने कहा है कि इस बात का पाकिस्तान ने मज़म्मत भी किया है और तहकीकात का मुतालबा किया है पाकिस्तान ने कि तहकीकात की जाए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ज़ाहिद हफीज़ चौधरी का कहना है कि 2 लोगों को ताबकारी मवाद के लुफोनियम रखने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया है। ये जहरीला मवाद है, इंसानियत के लिए, आम लोगों के लिए ख़तरनाक है। 3 माह में तकरीबन 4 दफ़ा मुसलसल इस तरह के वाक़यात सामने आए हैं। रवा बरस के हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ तो मई और जून के महीने में 6 से 7 किलोग्राम जो है ये जहरीला मवाद पकड़ा गया है, जो कि अमन के लिए ख़तरा है। और इस बात का सबूत देती है कि उनका भारत का जो है इंटेलिजेंस निज़ाम क्या है,
ان کی فوج کا کیا نظام ہے. جب ان کے اپنے ملک میں اس طرح کے مواد کنٹرول نہیں ہو سکتے تو وہ باقی کیا کر لیں گے. بات کریں گے عوام کے لیے خوشخبری کا. اتنے دنوں بعد خوشخبری آئی ہے کہ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کا اعلان کر دیا. پہلے تو ذرائع بتا رہے تھے کہ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے اور 50 پیسے کمی کی جائے گی, لیکن 1 روپے 50 پیسے کمی کی گئی ہے. ہائی ڈیزل میں 1 روپے اور سم پیسے جو ہے کمی کی گئی ہے. لائٹ ڈیزل میں بھی اسی طرح کمی کی گئی ہے. لیکن اب مجھے ایک بات کا ڈر ہے کہ 1 روپے تو کمی کی گئی, 1 روپے 50 پیسے, لیکن ایسا نہ ہو کہ اگلے ہفتے یہ 1 کو ملٹیپلائی بائی 10 کیا جائے اور یہ پرائسز اتنے بڑھا دیے جائے, اور پھر شہباز گل صاحب آ کے, دوسرے وزیر مشیر آ کے ٹویٹر پر پریس کانفرنس پر کہے کہ جی سمری تو 20 روپے کی آئی تھی لیکن خان صاحب نے ترس کھا کر کمی کر دی. اللہ کرے کہ یہ کمی میں ہی آتے رہے پرائسز. اور وطن عزیز میں مہنگائی کا جو عوام پر بوجھ ہے, جو بم گرا دیا گیا ہے, جو خان صاحب نے اپنے وعدے کی, میں کیا کہوں, وہ کمی کی طرف ہی آ جائے. بات کریں گے ویکسین کے حوالے سے. پاکستان نے 50 ارب روپے کی گرانٹ ویکسین کے لیے منظور کی ہے. ACC کا اجلاس وفاقی وزیر شوکت ترین کے زیر صدارت ہو گیا. نظر ڈالیں گے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3838 نئے کیسز سامنے آئے ہیں, 118 نئی اموات سامنے ہوئی, اور یہ جو مثبت کیسز کی شرح ہے یہ 7.36 تک پہنچ گئی ہے. اب پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ ویکسین لگوائے. خدا را مفت کے مل رہے ہیں, مفت کے تو اگر پاکستان میں زہر بھی بٹ رہا ہو تو لوگ لے کے چلتے, لیکن پتہ نہیں ویکسین کیوں نہیں لے کے چلتے. ایک ہی راستہ ہے, احتیاط اور ویکسین. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.